नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गर्मी की दस्तक और पानी की किल्लत एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। झारखंड में गर्मी की शुरुआत में ही पानी के लिए त्राहिमाम मच गया है। रांची में हाथों में तख्तियां लेकर बच्चे और महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और ये लोग जगन्नाथपुर मंदिर के समीप स्थित न्यू कॉलोनी इलाके के रहने वाले हैं। और ये तस्वीर देख लीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जहां पर आम लोग पानी की परेशानी से गर्मी की शुरुआत के साथ ही अब सड़कों पर हाथ में बाल्टी लेकर पहुंच गए हैं। बता दें कि रांची का एक बड़ा स्लम एरिया है जहां पर करीब 50,000 की आबादी रहती है। गर्मी की आहट के साथ ही बूंद बूंद पानी के लिए यहां के लोगों को तरसना पड़ता है। अभी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन बच्चे पढ़ाई और परीक्षा को छोड़कर देखिए सड़कों पर हैं, पानी ढोने को मजबूर हैं, विरोध करने को मजबूर हैं। इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे, इसे लेकर इन्होंने आज प्रदर्शन किया। और इलाके के पार्षद कहते हैं कि इलाके में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। हटिया डैम के नजदीक होने के बावजूद इस इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल पाता। हम लोग को पानी का दिक्कत है, टाइम से ना खाना बन पाता है, ना नहाते हैं, ना धोआते हैं, ना बच्चा सब ढंग से स्कूल भी नहीं जा पा रहे पानी की दिक्कत में, और ना काम ना धंधा नहीं कर पा रहे हैं। तो पानी का दिक्कत में हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? ना टंकी है ढंग से, ना सप्लाई पानी आता है, ना कुआं में पानी नहीं है, ना तालाब में नहीं है। बहुत परेशानी हो रहा है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठिएगा ना तो भी पानी सूख जाता है कुआं का, और किसी के पास जाइएगा तो 2 को भाषण सुनाएगा, फिर कुआं का पानी देता है, नहीं तो नहीं दे पाता। और सुबह उठिएगा तो खाना बनाइएगा कि आप पानी भरिएगा कि अपना नहाने धोने का जुगाड़ कीजिएगा। चाहे हम तो बोलेंगे नेता हो चाहे कोई भी हो, बोलता है कि गरीब के लिए प्रेफरेंस है। गरीब का नाम पे ना मजाक उड़ाते हैं ये लोग। अभी देखिए फरवरी 20 तारीख को बोले थे कि बोरिंग का पैसा अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। आज मार्च 20, फिर 1 महीना बढ़ा के बोल रहे हैं मार्च में 20 से 25 तारीख तक। किस लिए पैसा को? जब पैसा विभाग में आया हुआ है उस पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं किया जा रहा है? लोग किसको पकड़ रहे हैं? पार्षद को पकड़ेंगे कि पार्षद नहीं करा रहा। पार्षद कहाँ से कराएगा? पार्षद के पास कहीं घर से पैसा, कोई गवर्नमेंट पैसा दे के रख दिया है क्या कि 20 लाख 50 लाख की लीजिए आप कराइए? गर्मी की शुरुआत होते ही राज्य भर में पानी का संकट शुरू हो चुका है। राजधानी रांची में भी पानी को लेकर लोग जो है अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। देख सकते हैं इनके हाथों में खाली बाल्टियां हैं और कुछ होर्डिंग्स भी है जिसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि इन्हें पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। जो मैट्रिक और इंटर के एग्जाम भी हैं और इसी को लेकर ये लोग आज यहाँ पर पहुंचे थे प्रदर्शन को लेकर, ताकि सरकार का भी ध्यान जो है इस ओर आकर्षित हो और सरकार यहाँ को लेकर गंभीर हो ताकि लोगों को पानी मिल सके। क्योंकि जो अमृत योजना है उसके तहत पाइपलाइन का बिछाव तो कर दिया गया है, लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोग जो हैं वो परेशान हैं। अब देखना होगा कि सरकार का इस ओर किस तरह से ध्यान जाता है और लोगों को कितनी सुविधा मिल पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची में पेयजल संकट का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। उस पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने यह आरोप लगा दिया कि रांची में जगन्नाथ मंदिर के पास जो लोग हाथों में तख्ती और बाल्टी लेकर खड़े हैं, उन्हें बीजेपी ने एक प्लान के तहत खड़ा कर दिया है। उन्होंने पानी की समस्या से इनकार किया। इधर मंत्री के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह और विरंची नारायण ने यह आरोप लगाया कि पहले एमएलए कोटा पर चापाकल लगाने का प्रावधान था, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया और अब पूरे झारखंड में पीने का पानी ही लोगों को नसीब नहीं हो रहा। पानी को लेकर कहीं से भी ये सारा, मैं कहता हूं कि सारा ये प्लांटेड है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इसी में माहिर हैं, कहीं से भी। और आप वास्तविकता पर जाएंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये जो लोग खड़े हैं ये खुद से खड़े नहीं, इन्हें खड़ा किया गया है और कहीं से भी पीने की पानी की कोई किल्लत नहीं। मैंने तो घोषणा किया था कि हर साल हर पंचायत में 5 चापाकल दूंगा। क्या हुआ? 1 साल जब हम लोगों ने हल्ला किया तो दिया, बाद बाकी बंद हो गया। देखिए, इस सरकार के कथनी और करनी में आसमान और जमीन का अंतर है। इसको न गरीब से मतलब है, न लाचार से मतलब है, न बेबस से मतलब है। इसे मतलब है तो सिर्फ रुपए से मतलब है। इसको मतलब है इस सरकार को तो खान लूटने से, खनिज लूटने से
और टेंडर मैनेज करने, टेंडर लूटने और लुटवाने से मतलब। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए जो पैसा दे रहे हैं यहाँ पर कि गांव-गांव में पाइप लाइनिंग से पानी 2024 तक राज्य के सभी घरों तक पानी पहुंचाना नल से, लेकिन इस राज्य के निकम्मा सरकार इतनी स्लो काम कर रही है। जल जीवन मिशन का काम इतना स्लो चल रहा है। हमने विधानसभा में भी देखा, किसी बजट पर हमने करोड़ प्रस्ताव पर हमने बोलते हुए ये बात कहा हमने कि भाई ये पानी तो 2025-26 तक 27 तक पहुंचेगा जनता के पास, तब तक जनता पानी क्या पिएगी? ये वैकल्पिक व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। कहीं न कहीं ये सरकार इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। तो पेयजल मंत्री ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। पानी के लिए पूरे प्रखंड में, विधानसभा में आदमी को छोड़िए, माल जाल के भी दिक्कत हो रहा है। इतना कट्टाई पानी के लिए पूरे झारखंड में आप देख रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, जनता हम लोग का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हम लोग जाते हैं तो पानी के लिए सबसे पहला तो आप लोग जानते हैं कि पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है, लेकिन जल नहीं मिल रहा है तो जीवन क्या? तो झारखंड विधानसभा में आज भी बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा जारी रहा। बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचकर 1932 का क्या हुआ का नारा लगाते नजर आए। इस दौरान सदन में जोरदार तरीके से नारेबाजी और हंगामे के बीच कार्यवाही में बाधा आती रही। लगातार हंगामा बढ़ता देखकर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद भी जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई तो बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन तब भी जारी ही रहा, जिसे देखते हुए स्पीकर ने कार्यवाही फिर स्थगित कर दी। साथ ही सदन में जारी गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। अध्यक्ष महोदय, लिंग है बाबा वैद्यनाथ के साथ कई महत्वपूर्ण धार्मिक एवं तपोवन त्रिपुर दिघरिया, नौलखा दिघरिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। बीजेपी विधायकों ने आज फिर हाथ में तख्ती लेकर विधानसभा गेट पर नारेबाजी की। विधानसभा में बीजेपी विधायक केसरिया रंग का टी-शर्ट पहनकर पहुंचे, जिस पर 1932 का क्या हुआ 60-40 नाय चल तो लिखा हुआ था। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि इसी सदन में जेएमएम के लोग हाथ में तख्ती लेकर और पार्टी के सिंबॉलिक कपड़े पहनकर आए थे। उन्होंने सदन में इस तरह की परंपरा की शुरुआत की है और हम लोगों को मना किया जा रहा है। लोग टी शर्ट पहन करके, इवन स्पीकर भी टी शर्ट पहन करके आते थे। 1932 का खतिया लागू करो, और आज हम लोग पहन करके आ रहे हैं तो उनके छाती पर सांप लौट रहा है। तो झारखंड विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही के दौरान असंसदीय शब्दों का कांग्रेस और बीजेपी विधायकों की ओर से इस्तेमाल किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने स्पीकर को जेएमएम का एजेंट तक करार दे दिया। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह और कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने एक दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगाए। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने नकली डॉक्टर करार दिया। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं से खिलवाड़ करने तक का आरोप लगाया गया। वहीं इरफान अंसारी ने भी रणधीर सिंह को वैक्सीन देने पर जोर दिया। इरफान अंसारी है, कल उन्होंने बीजेपी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने बीजेपी के विधायकों को कहा, तो मैं आज कहता हूं कि वो हेमंत सरकार ये टी शर्ट पहनकर विरोध करना ये विपक्ष का फंडामेंटल राइट है। स्पीकर साहब खुद बतावे, 5 साल वो विपक्ष में थे, 5 साल लगातार यही स्पीकर रवि महतो जी हमेशा टी शर्ट पहन के आते थे। उस दिन जब 32 विधानसभा में आया था, हम लोगों ने 32 का समर्थन किया। उस दिन भी ये लोग सभी भी यूपीए के विधायक 32 पहन के आए थे, रुमाल लेके आए थे, खुद मुख्यमंत्री 32 का रुमाल लेके आए थे, टी शर्ट पहन के पूरी सरकार के लोग आए थे, मंत्री टी शर्ट पहन के आए थे। उस दिन की नीमन कहाँ चलेगी स्पीकर की नीमन? ये स्पीकर जेएमएम का एजेंट के रूप में काम कर रहा है सदन के भीतर। राज्य की जनता देख रही है, इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। राज्य के नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। ये जाहिल गंवार लोग हैं, भाजपा के लोग, भाजपा के विधायक लोग नहीं, भाजपा के विधायक अनपढ़ जाहिल गंवार अनपार्लियामेंट्री टॉक कर रहे हैं। इनको बच्चे माफ नहीं करेंगे, इनके घर के बच्चे जो है, इनका अपना बच्चा जो है इनको गाली देके भगाएगा। क्या बात कर रहे हैं यार, ये विधानसभा है, क्या मैसेज किया जाएगा बताइए? जनता ने बोला कि विकास करने के लिए विधायक बनाया है, अब बताइए इरफान साहब पर पागल हो गए हैं। ये सांड है, सांड है। अच्छा, इसको क्या सलाह देंगे? दवा देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि इनको हर साल में 2 बार मैं इनको हॉस्पिटल भेजता हूँ। मैं पहले भी मैंने भेजा था, और इनको फॉरम जो होता है ना इंटरवेनेंस देना पड़ेगा इनको।
फॉरमेन देके इनको इलाज करूंगा और आज विधानसभा के अंदर इसका मैं इलाज करूंगा। चलिए। हंगामे के बीच विधानसभा में प्रश्नकाल भी चला और इस दौरान माले विधायक विनोद सिंह ने वित्त आयोग में अल्पसंख्यक सदस्यों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया, जिस पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि राज्य में 15 सूत्री का गठन हो गया है और वक्फ बोर्ड के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी बहुत जल्द किया जाएगा। मंत्री के जवाब से विनोद सिंह संतुष्ट नहीं हुए और इसी के साथ कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल परियोजना का मुद्दा उठाया, जिस पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस योजना को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे सरकार समय सीमा के भीतर इसे पूरा कर लेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वित्त और विकास निगम का जो गठन है उसमें दो जो अल्पसंख्यक सदस्य मनोनीत किए जाने हैं वो कौन दो लोग हैं? अगर कर लिया है तो वो नाम बताए सरकार। वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक वित्त निगम का भी गठन बहुत जल्दी हम लोग करा देंगे। बताइए ना कब बताएंगे? अभी आपके पास नाम उपलब्ध है माननीय मंत्री जी? नहीं, अभी आपको भेज देंगे नाम। हुआ ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसमें अल्पसंख्यक सदस्यों का मनोनीत ही नहीं किया गया है 15 दिन से। पीतांबर उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना ये अध्यक्ष महोदय 52 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है और सरकार ने इसे माना है। जिस भी तरह की समस्या हो, भूमि अधिग्रहण की बात हो, लोकल इशूज हो, लोगों का विरोध हो, इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए और एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत, और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी को कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है अधिकतर योजनाएं उस समय सीमा के अंदर पूरी करने होंगी। वहीं बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पर बड़े कारोबारी भंडारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे जारी है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के सर्वे के 17 घंटे से भी अधिक समय होने को चले और छापेमारी अभियान फिलहाल भंडारी ग्रुप्स के 4 ठिकानों पर चल रही है। हजारीबाग के कुआं चौक स्थित मुख्य कार्यालय, सिमेट्री रोड स्थित अपार्टमेंट और डेमोटांड स्थित 2 फैक्ट्रियों में आयकर की 27 सदस्यीय टीम सर्वे में जुटी हुई है। आईटी के सर्वे में छापेमारी से हजारीबाग के जो व्यवसायी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अगर हम हजारीबाग में बड़े व्यवसायियों की बात करें तो कहीं ना कहीं ईडी के साथ साथ आयकर विभाग की नजरें कहीं ना कहीं इन सभी पर गड़ी हुई है। आज हजारीबाग में भंडारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के 4 ठिकानों पर आज आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है, जहां पर लगातार 17 घंटा से भी अधिक होने को चले हैं और 27 सदस्यीय टीम के द्वारा यह सर्वे किया जा रहा है। लेकिन अभी तक यह जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आयकर विभाग को क्या कुछ कागजात हाथ लगे। अगर इनकी हम व्यवसायिक बैकग्राउंड की बात करें तो झारखंड, बिहार के अलावे इनका बंगाल और अन्य राज्यों में भी इनका व्यवसाय फैला हुआ है। इसे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं यह जो आयकर विभाग की सर्वे है वो कब तक चलेगी यह कह पाना भी अभी मुश्किल होगा। ऐसे ही कुछ जानकारी सामने स्पष्ट आती है, इसका भी पूरी तरीके से खुलासा हो जाएगा कि आखिर यह जो सर्वे किया जा रहा है इसकी क्या कुछ उद्देश्य रहे होंगे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। दुमका में अवैध रूप से चल रहे लॉटरी कारोबार का खुलासा नगर थाना पुलिस ने किया। नगर थाना क्षेत्र के रसिकपुर दासपारा में एक घर में अवैध रूप से लॉटरी के टिकट की खरीद बिक्री की जानकारी मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ ने यहां पर टीम का गठन किया और उन्हीं के नेतृत्व में ये टीम छापेमारी करने के लिए खपरेल मकान के अंदर प्रवेश करती है। इस दौरान एक कमरे में 6 युवक लॉटरी के टिकट का बंडल बनाते हुए नजर आए। साथ ही कई कार्टन में भारी मात्रा में रखे गए लॉटरी के टिकट को जब्त किया गया है। इस दौरान एक प्रिंटर के साथ ही 10 मोबाइल, 2 गाड़ी और लॉटरी से संबंधित कारोबार के हिसाब किताब की कॉपी को बरामद किया गया। खबर पाकुड़ से, जहां पर ओवरटेक करने के चक्कर में डंपर पलट गया। इस दौरान एक युवक के डंपर में दबने की वजह से मौत हो गई है। नाराज लोगों ने इस दौरान सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया गया। जाम में फंसे डंपरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। महेशपुर थाना क्षेत्र के अमड़ापाड़ा पाकुड़ बाईपास सड़क स्थित पचई बेड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ है। नाराज लोगों ने कई डंपरों के शीशे तोड़ दिए।
साथ ही 1 दर्जन से अधिक डंपरों के डीजल टैंक को फोड़कर उसमें डीजल निकालने की तस्वीरें भी सामने आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद महेशपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचते हैं। डीवीएल कंपनी के अधिकारी ने परिजनों से बात कर 4 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की, जिसके बाद जाम यहां से हट पाया। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सैफ अंडर 17 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए इंडियन टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। विकसित 12, निशिमा, बबीता का चयन इसमें किया गया है। वहीं साथ ही साथ लही, अनीशा, शौलीना, शिवानी और ललिता का भी सिलेक्शन टीम के लिए किया गया है। तो 7 खिलाड़ियों का टीम में झारखंड से सिलेक्शन हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 18 से लेकर 29 मार्च तक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और टीम की 20 में से 7 जो खिलाड़ी हैं वो झारखंड से प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। वहीं एक खिलाड़ी बिहार की भी है, जिसका नाम खुशी बताया जा रहा है। खबर सरायकेला खरसावां से, जहां पर एक देसी कट्टा और एक खोखा के साथ 2 कारतूस के साथ एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल पुलिस को डंगरडीह मैदान के पास फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच के दौरान कपाली ओपी प्रभारी ने आरोपी को कपाली सामुदायिक भवन के पास से धर दबोचा। फायरिंग में किसी के घायल होने की हालांकि कोई सूचना नहीं है। आरोपी सद्दाम हुसैन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी पर किसी तरह का आपराधिक मामला सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस के मुताबिक वो पारिवारिक विवाद से परेशान चल रहा था। अब पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। कपाली में तो गुरु का कांड का पता नहीं चल पाया है, बाकी इसका हम लोग और भी थाना में इसका छानबीन करने पर पता चल पाएगा। स्पष्ट नहीं हुआ, अनुसंधान में ही हो पाएगा, क्योंकि ये कुछ परिवार से परेशान होकर पिस्तौल लेके भागे थे मैदान में, तो अपनी परेशानी से स्वयं के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। और अगर आपराधिक गतिविधि में कुछ होने की बात होगी तो जांच में हम उनको बता। गिरिडीह में रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से मां और बेटी समेत 3 लोग झुलस गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बगोदर थाना क्षेत्र के मोहडंगरा टोला की ये घटना है। खाना बनाने के दौरान बताया जा रहा है कि अचानक से आग लग गई और घायलों में पति, पत्नी और मां शामिल हैं। तीनों घायलों का बगोदर के निजी नर्सिंग होम में इलाज इस वक्त चल रहा है। सिलेंडर से लगी आग में बेटी 25%, जबकि मां और पति जो है मां 75% तक झुलस चुकी हैं। वहीं घर में लगी आग को ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। खाना बना रहा था गैस में, अचानक लहर गैस का कपड़ा में, तो बचाने चक्कर में सब हम लोग जल गए, वो भी जल गए, हम भी जल गए सर। कौन थी आपकी? मम्मी थी, मेरा परिवार थी। मम्मी क्या नाम? मेरा सास है दवंती देवी। सासू माँ है। और पत्नी का? पत्नी का अंजू देवी नाम है सर। आपका नाम? सूरज कुमार है। बगोदर डिश। हाँ, मोहनरा। 75%, एक लेडीज है, एक तो 25%। इन लोगों को रेफर भी किया जा रहा है? अभी नहीं, इसको जब सलाइन करने के बाद जैसे कंडीशन लगेगा तो फिर बताइए। रांची के बड़ा तालाब और टैगोर हिल की हालत खराब है और इसे देखते हुए रांची नगर निगम ने पर्यटन विभाग से इन दोनों ही जगहों की देखरेख का जिम्मा रांची नगर निगम को सौंपने की मांग की है, जिसे लेकर एक पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन शाम ढलते ही प्रतिमा और इसके आसपास के स्थल अंधेरे में ही डूब जाते हैं। तो वहीं साफ सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं है। टैगोर हिल का इलाका भी खंडहर में तब्दील हो रहा है। यहाँ गंदगी का अंबार आपको चारों तरफ नजर आ जाएगा। ऐसे में पर्यटन विभाग की ओर से इसके रख रखाव को लेकर कोई भी विशेष इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही स्थल रांची के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यटन विभाग की उदासीनता की वजह से लोगों में अब निराशा नजर आ रही है। पर्यटन विभाग के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अपना लेबर नहीं है, साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है, बिजली बत्ती कैसे जलते रहे इसके लिए इलेक्ट्रिक विभाग नहीं है, तब ये कैसे अपने पास रखे हुए हैं, बिल्कुल समझ से परे है। यदि नगर निगम छोड़ दे तो गंदगी का अंबार बन जाएगा, यदि नगर निगम छोड़ दे तो पूरा अंधेरा में तब्दील हो जाएगा। इसलिए सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रांची नगर निगम को सौंपना चाहिए, इसलिए वहाँ का
पूर्णतः रोशनी की व्यवस्था रांची नगर निगम करेगा। प्रतिदिन सफाई का रांची नगर निगम करेगा। जिस प्रकार के काम करने या मरम्मत कार्य होगा उसको भी रांची नगर निगम संपन्न करेगा। और दोनों मेरा धरोहर है, टैगोर हिल और बड़ा तालाब भी रांची का धरोहर है। इसको हम लोग चकाचक और सुंदर स्वच्छ करने का काम करेंगे। इसलिए झारखंड सरकार तुरंत कार्रवाई करते हुए रांची नगर निगम को सौंपने का कार्रवाई करे। गढ़वा में बारिश कम होती है जबकि सुखाड़ का असर ज्यादा रहता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मौसम विभाग ने इसे रेन सेड एरिया घोषित कर दिया है। इसे देखते हुए अन्नराज नहर परियोजना की यहां शुरुआत की गई ताकि किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही देखिए कि नहर में अब तक पानी ही नहीं पहुंचा। इससे जमीन बंजर हो रही है। सुखाड़ और पलायन से किसान परेशान हैं। यहाँ के मुख्य पेशा कृषि है, तो ये किसानों के लिए एक समृद्धि और उनके सपनों की दुनिया के साकार होने जैसी बात है। लेकिन निर्माण में इतनी अनियमितता, इतना विलंब और इतनी गलतियां की गई कि ये योजना जो है सो धरातल पर सही मायने में उतर के आ न सका। और अगर ये उतर के आ जाता तो ये ग्वावल, हमने जैसा आपको बताया कि लगभग 42 गांव यहाँ के जो है वो इससे पूरी तरह से सिंचित होते। बढ़िया नहीं कोई नहीं फटा वो तो 2 साल में ऐसे ही ढनक के गिर जाए। गाड़ी ऐसी फटल कब तो ऐसे वैसा इसी के समूचा ही फटल रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना।